शुरुआत श्रृंखला कहानी 6। कैन और हाबिल द्वारा परमेश्वर को भेंट चढ़ाना। उत्पत्ति अध्याय 4 1 वचन से 16 वचन तक। कहानी के आरंभ में पहले बच्चे के जन्म पर हव्वा की आनंदपूर्ण टिप्पणी से पिछली कहानी में आने वाले मुक्तिदाता की परमेश्वर की प्रतिज्ञा की प्रतिध्वनि दिखाई देती है। परंतु जैसा हम देखेंगे, हव्वा के पहले बच्चे के जन्म पर उसकी आशाओं पर भयानक रूप से पानी फिर गया। कैन और उसका भाई हाबिल दोनों युवा होते हुए दिखाई देते हैं। जब इस कहानी की घटनाएं घटित होती हैं, दोनों ही लड़कों ने अपना अपना पेशा चुना। जब हाबिल के चुनाव पर विचार विमर्श किया जाता है तो ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस समय तक इतिहास में ना तो किसी मनुष्य ने और ना ही किसी पशु ने मांस खाया था। बाद में कई वर्षों तक मांस खाने की शुरुआत नहीं हुई थी। फिर भी यह बात प्रकट है, इस समय में परमेश्वर अभी भी मनुष्य जाति के साथ सीधे बातचीत करता है। उनके माता पिता के समान दोनों ही लड़के परमेश्वर की उपस्थिति से परिचित थे। कैन और हाबिल दोनों ही का कई बार बाइबल में वर्णन किया गया है, परंतु प्रत्येक बार जो कहा गया है ये कहानी ही आधार करती है। परंतु स्वयं प्रभु यीशु ही जिन्होंने प्रकट किया कि हाबिल एक नबी था। दिलचस्प बात यह है कि इस कहानी में अदन की वाटिका का भी वर्णन किया गया है। इस तरह से आदम और हव्वा की कहानी आगे बढ़ती है। आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया और वह गर्भवती हुई और उसने कैन को जन्म दिया। और हव्वा ने कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। और फिर उसने कैन के भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ, कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। और प्रभु परमेश्वर ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कहा, और उसके बाद जब वे मैदान में थे, कैन ने अपने भाई हाबिल पर आक्रमण किया और उसकी हत्या कर दी। और प्रभु परमेश्वर ने कैन से कहा, तेरा भाई हाबिल कहां है? और कैन ने उत्तर दिया, मुझे मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? और परमेश्वर ने कहा, यह तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी और तू पृथ्वी पर बहुतू और भगोड़ा होगा। और कैन ने परमेश्वर से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर बहुतों और भगोड़ा रहूंगा। और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। और परमेश्वर ने कैन से कहा, इस कारण जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना पलटा लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नाम देश में, जो अदन के पूर्व की ओर है, रहने लगा। शुरुआत श्रृंखला कहानी 6।
कैन और हाबिल द्वारा परमेश्वर को भेंट चढ़ाना। उत्पत्ति अध्याय 4 1 वचन से 16 वचन तक।